एवरीवन। तो हम लोग कर रहे थे एपिडेमियोलॉजी और मोर्टेलिटी रेट्स एंड रेशियोज को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारे सारे हो गए थे, सिर्फ एक सर्वाइवल रेट रह गया था। तो सर्वाइवल रेट आपको बताता है किसी भी डिजीज का प्रोग्नोसिस कैसा है। बस एक मेन बात सबके बारे में याद रखा करें। जिस तरह केस फैटेलिटी रेट बता रहा था ना, किसी डिजीज में किलिंग एबिलिटी कितनी है, मारने की एबिलिटी कितनी है, इसी तरह सर्वाइवल रेट बताता है किसी डिजीज का प्रोग्नोसिस कैसा हो सकता है। इसमें हमने क्या करना है, सिंपली कि हमने एक टाइम में ले लेना। सपोज मैं लाहौर में चेक कर रही हूँ, मैं चेक करती हूँ लाहौर में 2015 में के मार्च, ठीक है, मेरा टाइम पीरियड 2015 का मार्च है। 2015 में मार्च में मैं चेक करती हूँ कि लाहौर में कितने हेपेटाइटिस सी के केसेस थे जो डायग्नोस हुए हैं और ट्रीटमेंट शुरू हुई है उनकी। जाहिर सी बात है, जिनमें डायग्नोसिस होगा वो ट्रीटमेंट भी शुरू करेंगे ही करेंगे, जाहिर सी बात है। तो ये मैंने चेक किया, ठीक है। उसके बाद मैंने चेक करना है 5 साल बाद, ठीक है। तो 5 साल बाद आएगा मार्च 2019। मैं चेक करूंगी मार्च 2019 में वो वाले लोग जिनने उस वक्त ट्रीटमेंट शुरू करवाया था उनमें से कितने जिंदा हैं अभी तक, ठीक है। क्योंकि जो लोग जिंदा होंगे इसका मतलब ये है कि डिजीज ने उनको नहीं मार सकी, और जो उनमें से अगर कुछ मर गए हैं तो ये इसका मतलब है कि वो डिजीज ने उनको मार दिए, ठीक है। ये चेक करके कि किसी और डिजीज की वजह से तो नहीं वो मरे, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि 100 पीपल थे जिन्होंने लाहौर में हेपेटाइटिस सी का इलाज मार्च 2015 में शुरू कराया, और उनमें से हम सपोज करते हैं कि 95 जो है वो मार्च 2019 में भी जिंदा थे। इसका मतलब है कि 5 लोग जो है वो जिंदा नहीं रहे। तो ये आपका सर्वाइवल रेट कैलकुलेट होता है। टोटल पेशेंट्स अलाइव आफ्टर 5 ईयर्स 95 जो हमारे अलाइव है, और टोटल पेशेंट्स डायग्नोस्ड और ट्रीटेड। तो 95 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय इसका 100, तो इसमें आपका जो सर्वाइवल रेट है इस डिजीज का वो 95% आ जाएगा। मतलब ये ज्यादा बंदे नहीं मारती। तो सिंपली ये एक मेथड है, ठीक है। अब आखिर में हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आज के अभी इस वीडियो की है वो है एज स्टैंडर्डाइजेशन। आपको मैंने पहले भी जिक्र किया क्रूड रेशियो बताते हुए कि हमारे पास ना मसला आ जाता है जब आप एक क्रूड डाटा लेते हैं तो उसमें आपके पास स्पेसिफिक नहीं होने ना होने की वजह से प्रॉब्लम आती है। क्योंकि सपोज जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी कि हम दो पॉपुलेशंस को कंपेयर करना चाहते हैं और दोनों पॉपुलेशन में एज की कॉम्पोजिशन सेम है ही नहीं। एक मेरी पॉपुलेशन ए जो है उसमें मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ओल्ड एज पीपल बहुत ज्यादा है, और पॉपुलेशन बी मैं सपोज करती हूँ उसमें सारे एज के ग्रुप्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं जब इन लोगों दोनों का क्रूड डेथ रेट लूंगी तो मेरे पास दोनों का डाटा सही नहीं मुझे बताएगा क्रूड डेथ रेट, ठीक है। क्योंकि जिसमें ओल्ड एज होगी उसका क्रूड डेथ रेट ज्यादा आ जाएगा और बी वाले का कम आ जाएगा। तो मुझे देखने में लगेगा कि ये पॉपुलेशन हेल्दी नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एक्चुअली में इस पॉपुलेशन का क्रूड डेथ रेट ज्यादा ओल्ड एज की वजह से आया है, ठीक है। हालांकि देखा जाए अगर डिजीजेस के हिसाब से देखा जाए तो इस पॉपुलेशन में डिजीजेस ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीज ना फिर हमें प्रॉब्लम देती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये करते हैं कि हम जो एक पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन है ना, पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन से मुराद ये है कि एज के हिसाब से 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 मतलब अच्छे से लिख के कि एज ग्रुप इतने इतने बना के उनमें हर एज ग्रुप में कितने लोग हैं। ये वाली जो कॉम्पोजिशन है ना, ये हम स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन ले लेते हैं। अब वो स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन कहाँ से मिलती है, एक बहुत सारे सर्वेज के बाद ना एक जनरल उन्होंने आइडिया बना लिया। जनरल आइडिया क्या बना लिया कि एक अगर हम स्टैंडर्ड लेना, स्टैंडर्ड होता है मतलब वो चीज जिससे हर चीज कंपेयर की जा सके। तो ये एक स्टेब्लिश्ड चीज है कि इतनी एज में नॉर्मली एक पॉपुलेशन में इतने लोग होते हैं, इतने के इतने होंगे, यंगस्टर्स इतने होंगे, फिर इतने होंगे, फिर इतने होंगे। जाहिर सी बात है अगर देखा भी जाए तो किसी भी पॉपुलेशन में अगर स्टैंडर्ड देखें, हम सोचें कि एक आइडियल कंडीशन में, तो आइडियल कंडीशन में किसी भी पॉपुलेशन में यंगस्टर्स की तादाद सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग वो पॉपुलेशन होती है आपकी जिसमें इम्यूनिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और इन्फेंट और ओल्ड एज कम ही होने चाहिए क्योंकि ये लो इम्यूनिटी ग्रुप्स होते हैं। तो ये इस तरह से एक स्टैंडर्ड पॉपुलेशन एस्टेब्लिश कर ली गई है कि यार दिस इज द स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, ठीक है। अब हमने जब इस तरह से डेथ रेट कंपेयर करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम जो हमारी वाली कॉम्पोजिशन है, हमारी जो पॉपुलेशन है, अब सिंपल कर लेते हैं कि हमारी पॉपुलेशन ए है और ए में ओल्ड एज पीपल बहुत ज्यादा है। इस वजह से मेरे पास इसका क्रूड डेथ रेट सही नहीं आ रहा। मैं चाहती हूँ मेरे पास इसका क्रूड डेथ रेट ऐसा आए कि मैं अगर इसको बाकी सारों से कंपेयर भी करूं तो मुझे पता हो कि यार ये प्रॉब्लम नहीं दे रहा, मुझे इसकी ओल्ड एज प्रॉब्लम नहीं दे रही। तब हम वो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन की एज कॉम्पोजिशन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है ऐसी तो नहीं उठा के कर सकते, उसका कोई तरीका होता है, उस तरीकों को स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। जो तरीका हम करते हैं कि हम इस ओल्ड एज के फैक्टर को बीच में से एलिमिनेट करें कि ये हमें तंग ना करे किसी तरह, और उसके लिए हम कुछ चेंजेस करते हैं उसके अंदर, वो स्टैंडर्डाइजेशन होती है। वो किस तरह करते हैं मैं आपको बताती हूँ, बहुत सिंपल है। बस कुछ बातें अपने जहन में रखनी है तो आपको सब आ जाएगा। पहली बात तो
तो याद रख लें आप मेरी एक अच्छे से कि हमें प्रॉब्लम हमेशा तभी आती है जब हमने कंपेयर करना होता है। सपोज मैं ये कर रही हूँ, मैंने 50 सिटीज को 50 शहरों को कंपेयर करना है, 50 शहरों के डेथ रेट को कंपेयर करना है। 50 शहरों के डेथ रेट को मैं कंपेयर करूं, जाहिर है हर शहर में पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगी। हर शहर में किसी में हो सकता है बूढ़े बहुत ज्यादा हों, किसी में बच्चे ज्यादा होंगे, सबकी यूनिफॉर्म तो नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद मैं अगर सबका एज स्पेसिफिक डेथ रेट लिखना शुरू कर लूंगी तो मेरे लिए मसला होगा। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे पास बस एक वैल्यू ठक करके आ जाए कि यार मेरे पास सपोज 50 सिटीज है, A B C D एंड सो ऑन, तो मेरे पास बस एक वैल्यू आनी चाहिए कि A का डेथ रेट है 150, B का है 200, C का है 100। इस तरह मैं एक वैल्यू चाह रही हूँ, मैं पूरे पूरे टेबल नहीं चाह रही। तो मैं क्या ऐसा करूं कि मेरे पास इनकी जो पॉपुलेशन का मसला है कि इसमें ओल्ड ज़्यादा है, इसमें बच्चे ज़्यादा हैं, इसमें यंगस्टर्स ज़्यादा है, ये मसला हल हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूंगी, सबकी पॉपुलेशन के कॉम्पोजिशन को स्टैंडर्डाइज करूंगी। उसके दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन होती है, एक इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन होती है, ठीक है। पहले हम डायरेक्ट की बात करेंगे। मैं एक बात तो याद रखना, जब हम इस तरह कंपेयर कर रहे होते हैं ना बहुत सारों को, नॉर्मली हम स्टैंडर्ड पॉपुलेशन नहीं लेते, मतलब एक इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड पॉपुलेशन जो WHO ने इस्टेब्लिश कर दी, हम नॉर्मली वो नहीं लेते। हम क्या करते हैं कि सपोज मैं दो शहरों को अगर कंपेयर करी, उन दोनों में से जिसकी पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन से मुराद है जिसमें जो एज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म से मुराद है जैसी होनी चाहिए वैसे है, कि उसमें सपोज मेरे पास जो B वाला ग्रुप है उसमें एज की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हुई है कि उसमें बच्चे थोड़े हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता यंगस्टर्स थोड़े ज्यादा हैं और बूढ़े फिर थोड़े कम है। मतलब जैसे एक स्टैंडर्ड में होनी चाहिए, जिसकी कॉम्पोजिशन स्टैंडर्ड के करीब होती है ना, हम उसको स्टैंडर्ड ले लेते हैं, ठीक है। ये बात मेरी बहुत अच्छे से याद रखना। ये आपके क्लिनिकल डाटा में एक्चुअली ऐसे होता है कि आप जब बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हो और आपने सबको स्टैंडर्डाइज करना होता है, तो आप क्या करते हो, जिसकी कॉम्पोजिशन पॉपुलेशन की आपको लगता है कि स्टैंडर्ड के करीब है, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के करीब आपको जिसकी लगती है ना, यानी जिसमें अच्छी डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं, सारी चीज़ें बराबर बराबरी लग रही होती हैं, जैसी होनी चाहिए वैसी होती हैं, उसको ही आप स्टैंडर्ड ले लेते हो। फिर आप बाकायदा स्टैंडर्ड के को नहीं लेते कि हम वही लेंगे, वो ऐसा कोई बात नहीं करते, उसको स्टैंडर्ड लेते हो और बाकियों को उसके हिसाब से एडजस्ट करते हो। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ एक, अभी जो मैं आपको देने लगी हूँ वो है फ्लोरिडा और अलास्का की, ठीक है। बड़ी अच्छी एग्जाम्पल मुझे मिली तो इससे मैंने कहा इसे कोट कर ली हूँ। दो हमारे पास स्टेट्स है, फ्लोरिडा और दूसरी है अलास्का। अब हम यहाँ पर चेक करना चाहते हैं, दोनों के डेथ रेट को कंपेयर करना चाहते हैं। क्रूड डेथ रेट दोनों का मैंने फाइंड किया, उसके हिसाब से मुझे पता चला क्रूड डेथ रेट किस तरह मैंने फाइंड किया, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। ये आपका क्रूड डेथ रेट का जो फॉर्मूला है, डेथ्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, डेथ्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, दोनों का मैंने किया। उसके हिसाब से फ्लोरिडा का आया 1069, अलास्का का आया 399। तो इससे मुझे पता चलता है क्रूड डेथ रेट से कि फ्लोरिडा में, अच्छा 1069 क्या चीज़, ये तो आपने हमेशा याद रखना, कभी भी हाली डेथ रेट को ऐसे नहीं लिखते होते। मैंने आपको पहले बताया था नंबर ऑफ पीपल डाइड पर कितने पीपल, मतलब डेथ रेट में नंबर ऑफ पीपल डाइड पर इतने पीपल बताना जरूरी होता है आपको, ठीक है। अगर मैं हाल ही दूंगी ना कि डेथ रेट इज 1069, तो मेरे इस क्वेश्चन पे आ जाएगा बड़ा सा काटा कि आपने तो कुछ लिखा ही नहीं है, क्योंकि मैंने लिखना है कि नंबर ऑफ पीपल डाइड, सपोज 1069 पीपल डाइड पर 100,000 पॉपुलेशन, ठीक है। तो कितने लोगों में से कितने मरे ये बताना जरूरी होता है रेट के साथ। रेट कभी भी आप खाली नहीं लिखेंगे वरना आपका क्वेश्चन सीधा सीधा कट जाएगा, ठीक है। तो फ्लोरिडा में 1069 लोग मर रहे हैं 1 लाख में से, जबकि अलास्का में सिर्फ 399 मर रहे हैं 1 लाख में से। तो इससे मुझे देख के लगता है कि यार फ्लोरिडा वाले जो लोग हैं वो बीमार ज्यादा हैं, अलास्का वाले हेल्दी हैं, तो इसलिए सबको अलास्का चले जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था। वही बात आ गई फिर हमारे पास कि फ्लोरिडा में ओल्ड एज कॉम्पोजिशन हमारे पास ठीक थी, मतलब ज्यादा थी। अलास्का में ओल्ड एज बहुत कम थी, बहुत ही ज्यादा कम थी, जिसकी वजह से फ्लोरिडा का क्रूड रेट ज्यादा आ रहा था और अलास्का का कम आ रहा था। फिर हमने क्या सही तरीका किया उसको देख लेते हैं। अब देखते हैं हमने एज स्पेसिफिक रेट जब चेक किया फ्लोरिडा और अलास्का में, तो हमारे पास क्या आया डाटा, ये है आपका क्रूड डाटा जो मैंने आपको अभी बताया कि दिस इज द, ये फ्लोरिडा की टोटल नंबर ऑफ डेथ्स है, ये अलास्का की है, ये फ्लोरिडा की टोटल पॉपुलेशन है, ये अलास्का की है। डेथ्स को पॉपुलेशन से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 1000 जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो मेरे पास 1069 आया क्रूड मोर्टेलिटी रेट फ्लोरिडा का, और मेरे पास अलास्का का आया 399। अब इसको देख के फ्लोरिडा हमें ख़राब लग रहा है। जब मैंने एज स्पेसिफिक डेथ रेट कैलकुलेट किया तो मेरे पास क्या आया, हमें पता चला कि फ्लोरिडा में, ये अब देखिए एज स्पेसिफिक फ्लोरिडा का मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है।
मोर देन 64 ईयर्स जो लोग हैं वो 18% है पॉपुलेशन में, लेकिन अलास्का में मोर देन 64 ईयर्स लोग सिर्फ 4% है। यहाँ पर 18% है टोटल पॉपुलेशन में ओल्ड एज, और यहाँ सिर्फ 4% है। तो जाहिर सी बात है जहाँ पर ओल्ड एज ज़्यादा होगी वहीं पर नंबर ऑफ डेथ्स ज़्यादा होंगी। इसीलिए आप देखें ओल्ड एज का डेथ रेट यहाँ पर 4425 है, ठीक है, पर 1 लाख, और यहाँ पर 4350 है पर 1 लाख। हालांकि यहाँ पर सिर्फ 4% है। तो इसी में पता चलता है कि ये दोनों पॉपुलेशंस कंपेरेबल नहीं है। हमने इस मसले को इस तरह सॉल्व किया कि हमने देखा कि जो ज़्यादा बेहतर हमारे पास एज की कॉम्पोजिशन है ना वो फ्लोरिडा में है, ठीक है, फ्लोरिडा वाली हमारी ज़्यादा बेहतर है, जबकि अलास्का वाली इतनी बेहतर नहीं है। अलास्का में ओल्ड एज बहुत ही कम है और यंगस्टर्स बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतने कम ओल्ड एज नहीं होने चाहिए एक स्टैंडर्ड पॉपुलेशन में। तो हमने फ्लोरिडा को स्टैंडर्ड पॉपुलेशन ले लेना है और अलास्का को हमने उसके हिसाब से स्टैंडर्डाइज करना है। उसका तरीका अगले पार्ट में बताती हूँ कि ये बहुत लंबी होगी, अभी तक कोई मसला हो ये कि ना आसमी। थैंक यू।